आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र शुरुआत कश्मीर की सियासत से, और वो सियासत जो हमने कल से ही या यूँ कहें पिछले 3 दिनों से देखी है। और इस सियासत में बड़ा मोहरा, बड़ी खेल की शुरुआत तब हुई जब रियासत में साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को करीबन 1 साल से ज़ायद अरसे के बाद रिहाई नसीब हुई। और उस शाम से लेके ही कश्मीर का सियासत का पारा परवान चढ़ना शुरू हुआ है। कल के दिन के हवाले से जहां बड़े मामला देखने को मिले, वहीं कल फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने भी महबूबा मुफ्ती के पास जाकर, उनके घर जाकर उनसे मुलाकात की। और कल के दिन पे जब मुलाकात हुई तो माना यही जा रहा है कि पिछली तारीख यानी 5 अगस्त 2019 की तारीख पर बहस हुई, और उस तारीख को बहस करने के लिए आज की तारीख भी मुकर्रर हुई। 5 अगस्त 2019 का दिन कश्मीर की तारीख का वो दिन जिस पर सियासत भी हो रही है। और महबूबा मुफ्ती ने इस दिन को जहां काले शब्दों के नाम से भी याद किया था, वहीं आज के दिन पर बाद दोपहर फारूक अब्दुल्ला के घर पे गुपकार डिक्लेरेशन के सिग्नेटरीज की जो मीटिंग होने जा रही है, इसमें भी सियासत ही देखी जा सकती है। और तजिया निगारों के साथ साथ कश्मीर में आम लोग ये भी कहते हैं कि अब की बार कुछ नया ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तक कश्मीर की सभी सियासी जमातें इंतज़ार करी थी। और इंतज़ार ये हो रहा था कि कब महबूबा मुफ्ती यहाँ से रिहा होती है और उसके बाद आगे का लाहेअमल तैयार किया जाएगा। और तेवर देखते हुए बताया जाता है कि कहीं न कहीं आगे के लाहेअमल में तेज़ी भी होगी और तेज़ी के साथ साथ गर्मी भी देखने को मिलेगी। इस सारे के बीच में कश्मीर में मुद्दा उन लोगों का भी है जहाँ महबूबा मुफ्ती की रिहाई हुई है, वहाँ आज भी यही पूछा जा रहा है कि उन लोगों का क्या कसूर जो सियासत के बेंच चढ़ते हुए मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं, और उनमें बड़ी तादाद में नौजवान हैं, बच्चे हैं। और उनके हवाले से भी अब सियासतदानों में यूं कहते हैं कि एक जोर पकड़ रहा है सियासतदानों को कि वो उस पर भी बात करें। लेकिन आज की मीटिंग और उस मीटिंग में सियासतदान, तजिया निगार सब यही कहते हैं कि जो 1 साल का वक्त महबूबा मुफ्ती को जेल का मिला है, उस 1 साल के दौरान न सिर्फ उसने मुहासबा किया है पिछले का, आगे की सूरत हाल पर भी उसने गौर खौज किया होगा। और एक तरह से एक नई महबूबा मुफ्ती जो मैदान में अब उतरेगी उसके बाद देखना होगा, क्योंकि महबूबा मुफ्ती यूजुअली कहा जाता है कि सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स जानती है और सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स को लेकर ही वो आगे बढ़ती है। तो अब की बार जो कश्मीर में हालात बने हैं, इनमें सेंटिमेंट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी रहेगा। तो आने वाले दिनों में सियासत के हवाले से बहस होगी, बड़ी बहस होगी। ये एक पहलू कश्मीर की सियासत का, लेकिन दूसरे पहलू पे सरकार बैक टू विलेज प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ी थी। और रियासत के एलजी ने बैक टू विलेज प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हर तरह से कोशिश भी की, और उन कोशिशों के मुस्बत नताइज भी अक्सर जगहों पर देखने को मिले। लोगों के घरों तक सरकार पहुंची, सरकार के अहदेदार पहुंचे, कुछ मामलात हुए, कुछ के हवाले से वादा किया गया और कुछ के हवाले से ये भी बताया गया कि फैसला किया जाएगा, लेकिन एक मुस्बत कदम। लेकिन उसके साथ साथ रियासत के एलजी ने अब दूसरा पड़ाव भी उठाया है। मेरा गांव मेरा देश के बाद बैक टू माई विलेज, और उसके बाद मेरा माई टाउन माई प्राइड, तीसरा प्रोग्राम रियासती सरकार का। तो इस प्रोग्राम के हवाले से भी सरकार ने सभी मोहरों को, सभी पायदानों को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत कर रखी है। अफसरान की ड्यूटी लगा दी है और एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं कि रियासत में इस तरह से जो अवामी इनकलाब लाने की कोशिश की जा रही है, उसमें कहीं न कहीं पॉजिटिवनेस देखी जा सके। और इसी हवाले से रियासत के एलजी ने आज शाम गए मीडिया से भी बात की, हालात पर भी बात की, सियासत पर भी बात की, और इस बातचीत के दौरान कुछ उन्होंने इस तरह से भी बताया। मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अगर मैं देखूं तो उसमें भी लगभग सब पर काम तेज गति से हुआ है, और वो सब मैं कह सकता हूं कि अपनी गति से चल रहे हैं। आज एक कार्यक्रम था, जो टनल है वो भारत सरकार के मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी ने आज उसका ब्लास्ट वर्चुअली किया, और वो काम ये बताते हुए प्रसन्नता है कि जो पहले लागत थी उससे 4000 करोड़ कम रुपए में वो बनने जा रही है। जब वो अपनी बात कर रहे थे तो मुझे ध्यान आया कि ये बात बताना आप लोगों को बड़ा जरूरी है कि ये केवल एक नहीं, 7 ऐसी और टनल, इतनी बड़ी नहीं, यहाँ बन रही। 8450 मीटर लॉन्ग Kwajigund to Banihal tunnel will be completed by March 2021. December 2021 will see the completion of 3000 meter long Ramban to Banihal tunnel. Gilani to Kishtawar 450 meter long tunnel will be completed by June 2022.
DPR for 4.5 kilometer long Chenani to Anantnag tunnel near Sudh Mahadev is prepared and tender will be floated soon. DPRs for rupees 4600 crore worth 10.20 kilometer long Sinthan Pass tunnel and Rs 350 crore worth Gilani bypass tunnel have been finalized. Tender for Rs 5400 crore valued Chatru to Anantnag tunnel will be floated soon as its DPR has been finalized. और गडकरी जी ने जो कहा वो मैं आपको कहना चाहता हूं कि all the projects will be started in coming year. One of the historic achievements in the history of J&K will be the Rs 21,000 crore value